नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई में बेहतर तरीके से लगे हुए होंगे। दोस्तों, शायद आपने ये सुना होगा कि अब उत्तर प्रदेश RO जो एक गरिमामय पद है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। क्योंकि इसमें जो O लेवल की समकक्षता का जो विवाद था वो पूर्ण रूप से हल हो चुका है। लेकिन अब इससे एक ऊहापोह की स्थिति ये उत्पन्न हो गई है अभ्यर्थियों में कि अब समय बहुत कम बचा है, विषय किस तरह से कवर किया जाए, कवर होगा या नहीं होगा सिलेबस पूरी तरीके से इतने कम समय में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्तर पर एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें हम विषयों को किस तरह से कवर किया जाए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उनकी, किन किन विषयों में किन किन टॉपिक को सबसे पहले फोकस करना चाहिए जिनको आयोग ने फोकस किया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये उत्तर प्रदेश RO का जो सिलेबस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो उसमें हमारा जो गाइड का काम करता है वो सिलेबस होता है। हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हम विषय में कूदते हैं। ठीक है, तो आइए उसके सिलेबस को हम देख लेते हैं सबसे पहले। और ये स्लाइड जो है उत्तर दृष्टि IAS की है। तो इसके सिलेबस में जो है प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होता है, प्रथम प्रश्न पत्र होता है, इसमें समय 2 घंटे का होता है, प्रश्नों की संख्या 140 होती है और पूर्णांक भी 140 होता है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। और यह जो प्रश्न पत्र है इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसमें जो GS होती है इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं तो आप उनको भी देख लीजिए जल्दी से। सामान्य विज्ञान होती है, भारत का इतिहास होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। भारतीय राजतंत्र, ये इंडियन पॉलिटी आपसे सवाल पूछा जाएगा इससे। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या एवं पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना ही इसे। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम जो हैं ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इससे 10 सवाल आते हैं। इसमें मैथ्स और रीजनिंग मिक्सअप होते हैं। ये बहुत कठिन तो नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, सामान्य स्तर से थोड़ा सा ऊपर रहता है इनका। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसमें 8 से 9 सवाल आप सही कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी जो होती है, इससे लगभग 14 से 18 सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से ये उस पार्ट्स को कवर करता है। आइए इसके हम द्वितीय प्रश्न पत्र को देखते हैं जो आपसे द्वितीय पाली में पूछा जाएगा, जो हिंदी का होगा। इसके लिए समय 1 घंटा निर्धारित किया गया है और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। 60 होगी, ध्यान रखिएगा। और पूर्णांक भी 60 होगा, 60 नंबर का होगा। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। बस सिर्फ इन 6 टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, किसी अन्य टॉपिक्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से। और इनमें जो 10-10 सवाल आएंगे तो उसी हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक है वो विलोम है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द। ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। हाँ, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का ये भी प्रश्न पत्र होगा, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग 1/3 की होगी। ठीक है, माइनस मार्किंग दोनों में, प्रथम प्रश्न पत्र में और द्वितीय प्रश्न पत्र में, दोनों में 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। और इन दोनों के जो नंबर होंगे वो जोड़ने के बाद आपका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट बनेगा, स्क्रीनिंग रिजल्ट जो आएगा, उसमें क्वालिफाई करने के लिए जो मेरिट बनेगी, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसके नंबर पे, उसके आधार पर वो चीज़ें डिसाइड होंगी। ठीक है, तो आइए मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देख लेते हैं जल्दी से। मुख्य परीक्षा के सिलेबस में का जो पाठ्यक्रम है उसका जो पहला प्रश्न पत्र है, यानी कि ये परीक्षा आपकी 2 दिन में समाप्त हो जाएगी मुख्य परीक्षा की। उसमें जो पहले दिन जो पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे। एक सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और दूसरा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा। ठीक है, तो उसमें जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। आपको याद रखना है मुख्य परीक्षा में भी ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। GS का जो पहला पेपर है वो 120 प्रश्न होंगे उसमें, पूर्णांक भी 120 का होगा। और
इसमें 2 घंटे का समय दिया जाए, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, आपको ध्यान रखना है एकदम। और जो दूसरा पेपर है उसमें हिंदी है और आलेखन है, उसका ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है वो ये है, इसके लिए समय 2.5 घंटा दिया जाएगा और ये सब्जेक्टिव होगा, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। पूर्णांक जो होगा 120 अंक का होगा। इसमें जो पहला सवाल होगा, एक अपठित गद्यांश आपके समक्ष रखा जाएगा, उसका शीर्षक लिखना होगा, सारांश लिखना होगा और उसमें 3 रेखांकित अंश होंगे जिनकी व्याख्या करना होगा। इनके लिए नंबर निर्धारित हैं 3, 6 और 12। ये पूरा 21 नंबर का प्रथम सवाल होता है। और इसका जो दूसरा सवाल होता है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप लिखना होता है, टेबुलर फॉर्म लिखनी होती है। ये बहुत कठिन नहीं होता है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अंक आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। इसका जो तीसरा सवाल होगा, पत्राचार से संबंधित है। इसमें शासकीय एवं अर्थशासकीय पत्र से संबंधित परिभाषाएं, उनका प्रारूप किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। और इसमें जो द्वितीय पार्ट है वो कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र। तीसरा पार्ट है जो विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। इनमें से एक लिखना है, एक लिखना है, ठीक है। और ये 8-8 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो चौथा सवाल है वो आपके लिए ये है, इसमें परंपरागत जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियां, जिनका प्रशासन में इस्तेमाल ही होता है, क्योंकि आपने सभी लोगों ने देखा होगा प्रशासनिक जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी शब्दावलियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं, वो सामान्य जन की समझ से परे होती हैं, इसलिए उनकी स्पेशल शब्दावलियों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसमें जो हिंदी से अंग्रेजी में पूछे जाएंगे वो 5 शब्द होंगे और ये 10 नंबर के होंगे। हिंदी से अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी दोनों में 5-5 शब्द पूछे जाएंगे और ये 10-10 अंक के दोनों में होंगे, ठीक है। और इसमें तीसरा पार्ट जो है मुहावरे और लोकोक्तियों का है, इसमें केवल 5 पूछे जाएंगे, ये भी 10 अंक का होगा। लेकिन आपको थोड़ी बड़ी जानकारी कंप्यूटर के बारे में भी होनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी का युग है, इसलिए 2-4 सवाल इससे आपको पूछ लिए जाएंगे। और इसका जो सेकेंड पार्ट है हिंदी का, जब आपका हिंदी का पहला पार्ट यानी कि द्वितीय मीटिंग में जब आपका हिंदी का पहला पार्ट चल रहा होगा, ख़त्म हो जाएगा लगभग, तो उसी के साथ आपको लास्ट में ये हिंदी का ही दूसरा पेपर आपको दे दिया जाएगा, जिसके लिए टाइम आधा घंटा दिया जाता है और पूर्णांक 60 का होता है। इसमें भी 6 टॉपिक हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। पहले विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण। ये 6 सवाल इनसे पूछे जाएंगे और 12-12 अंकों के होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक सवाल जो है वो 2 अंकों का होगा। अभी आपने पहले क्या देखा था, एक सवाल 1 अंक का था प्रीलिम्स में, लेकिन टॉपिक यही थे। आपका जो मुख्य परीक्षा का दूसरा दिन होगा वो निबंध वाला दिन होगा। उसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा, हिंदी निबंध है और पूर्णांक 120 का है, यानी कि 40-40 नंबर के निबंध होंगे, ठीक है, 40-40 नंबर के निबंध होंगे। और इसमें आपको देखना है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। इसमें से जो पहला पार्ट होता है उसमें साहित्य और संस्कृति से संबंधित होगा, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होगा, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित होगा। और इन निबंधों की शब्द सीमा जो है वो कितनी है, वो 600 शब्दों की है और 40 अंक का एक निबंध होगा, आपने पहले ही बताया आपको। और द्वितीय पार्ट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र होता है, पर्यावरण से संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होगा, कृषि एवं व्यापार से संबंधित होगा, ये भी 600 शब्दों का है और 40 अंक का है। और तृतीय पार्ट में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, शब्द सीमा इनकी 600 है, 40 अंक का ये भी होगा। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सुनामी इत्यादि से संबंधित और सरकार द्वारा जो विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे संबंधित सवाल होते हैं। इस पार्ट्स में आपको अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि इस पार्ट से नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ये तात्कालिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। एग्जामिनर को इनको पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होती है और नंबर्स इसमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से लिख लिया है तो दोस्तों हमने ये मुख्य परीक्षा के सिलेबस को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे किसी भी इनके जो विषय हैं जीएस के, उनके किस तरह से टॉपिक को कवर किया जाए, उसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो क्या होना चाहिए, किन किन टॉपिक को फोकस करना है, हम इसके बारे में भी आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। यदि आपको ये चीज़ें पसंद आए, हमारा प्रयास पसंद आए, तो अपना
छोटा सा सपोर्ट हमें ज़रूर दें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।